गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 को। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए हमको प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो मान दिए हुए हमको, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हमको दिया गया है और एक यहाँ पे दिया है। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो और इसमें भी देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आप सभी को पता है कि रैखिक युग्म के कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 125 क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 125 जब इस कोण का माप एक क्या है 125 डिग्री है ना, तो अगर इस प्रकार से हम सीधा लाइन खींचते हैं सीधा, तो इस कोण का माप कितना होगा, तो इन दोनों कोणों का मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, और इस कोण का माप हमें नहीं पता है। ओके, तो इस कोण का माप हम ज्ञात करेंगे। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 125 प्लस कोण m इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रकार से, तो रैखिक युग्म से, हाँ, तो हम m का कितना निकालेंगे, इसलिए m बराबर 180 माइनस 125 इक्वल टू कितना है, 55 डिग्री हो गया। ओके, यानी कि उसका कोण m का माप कितना हो गया, 25 डिग्री। सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जब इस कोण का माप कितना दिया है, 125 डिग्री दिया है, तो इस कोण का माप कितना होगा, इन दोनों कोणों का मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो देखिए हमने फिर से क्या किया, 125 प्लस n इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, इसलिए n बराबर 180 माइनस 125 इक्वल टू 55, यानी कि इस कोण का माप भी कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। ओके, तो देखिए आप सभी को पता होगा कि बाह्य कोण हमें ज्ञात क्या करना है, बाह्य कोण x इज इक्वल टू अभिमुख अंतः कोणों का योग। अभिमुख अंत, देखिए ये फॉर्मूला होता है कि एक बाह्य कोण जो होता है ना, उसका माप जो है ना, दो अभिमुख अंतः कोणों के मापों के योग के बराबर होता है। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो हमें देखिए हमने ये जो कोण है, ये देखिए ये जो कोण है ना, ये तो इसका माप कितना है, 125 था, तो अंदर का माप कितना है, 55 डिग्री। इसका माप 125 है, तो अंदर का माप कितना है, 55 डिग्री। तो ये अंतः कोण देखिए, तो ऐसा फॉर्मूला होता है कि दो अंतः कोणों के मापों का योग बराबर होता है एक बाह्य कोण के मापों का योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो बाह्य कोण क्या है, x, इसलिए हमने क्या लिखा है, बाह्य कोण x इज इक्वल टू अभिमुख अंतः कोणों के दो अभिमुख अंतः कोणों के मापों का योग, इसलिए x बराबर 55 प्लस 55 इज इक्वल टू कितना हो गया, 110 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो x का मान था वो कितना हो गया, 110, यानी कि ये जो 110 डिग्री होगा इस कोण का माप, इस कोण का माप कितना है, 110 डिग्री। इस प्रकार से जब भी कोई प्रश्न पूछे तो आप क्या कर सकेंगे, पहले तो अगर बाह्य कोण दिया है, एक बाह्य कोण दिया है, तो आप सभी को पता है कि रैखिक युग्म के कोणों के मापों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो जब एक बाह्य कोण दिया है तो अंतः कोण हम कुछ भी मान लेंगे, तो उस प्रकार से हम देखिए किस प्रकार से क्या, 125 प्लस m इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस प्रकार से हमने m का मान निकाल लिया, फिर से n का निकाल लिया, और फिर से बाह्य कोण का माप निकालना है, तो फॉर्मूला का हमने यूज किया कि बाह्य कोण इज इक्वल टू होता है दो अभिमुख अंतः कोण, और इस प्रकार से हमने x का मान ज्ञात किया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। ओके, प्रश्न नंबर 1 का उसमें बी नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसके अंदर कितने कोण है, 5, 1 2 3 4 5 है ना, और हमें देखिए यहाँ पे जब भी हमें
भुजाओं का माप ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, इस फार्मूला का यूज करते होता है ना, इस फार्मूला का यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें भुजाएँ कितने हैं, 5 भुजाएँ हैं। ओके, तो फार्मूला हमने क्या यूज किया, 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यानी कि कितना हो गया, 154 डिग्री, 540 डिग्री हो गया। इस ये जो पूरा कोण है इसका माप कितना हो जाएगा, इस पूरे का जो माप होगा कितना हो गया, 540 डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोण 1 हमने क्या लिया, कोण 1, इसमें देखिए कोण 1 दिया है, तो कोण 1 बराबर देखिए जो जब भी इस प्रकार से कोण बने यानी कि वो क्या है, समकोण है, और समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है समकोण का माप। तो कोण 1 हमने लिया है, देखिए जब ये 90 डिग्री होगा तो ये बाह्य कोण भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का ही बनेगा। ओके, तो आप सभी को पता है कि रेखीय युग्म कोण के माप से भी हम साबित कर सकते हैं कि कि कोणों का माप होगा, ये कितना होता है, 180 डिग्री। जब यहाँ पे बाहर 90 डिग्री कोण अंदर बन रहा है तो हमें बाहर भी जो है ना 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखिए ले लिया, कोण 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोण 2 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और कोण 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और कोण 4 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, और कोण 5 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, इन सारे समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 4 और 5 को जोड़ने पर देखिए x तो साथ में था, x और 1 तो सबको जोड़ा हमने। हाँ, तो यहाँ पे देखिए x प्लस अब सबको जोड़ा तो कितना आ गया, सबको हमने जोड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये 90 60, देखिए 90 60 90 70, और ये सबको हमने जोड़ा, तो कितना आया, 310 इज इक्वल टू 900। देखिए ये जो है ना, ये सब बराबर का चिन्ह था, ये 80 80 80, तो 8 25 90 यानी कि 900 ये हो गया, और x तो था तो इसको तो अलग ही रहेगा, यानी कि हमने सबको जोड़ा। तो यहाँ पे देख लीजिए पंचभुज यानी कि पांचों भुजाओं कोणों का माप कितना, 540 डिग्री, और उसके बाद से ये जो दिया है कितना है, 310। तो हम सबको जोड़ दो, x प्लस 850 इज इक्वल टू 900, यानी कि x बराबर 900 माइनस 850 इज इक्वल टू x बराबर कितना हो गया, 50। तो इस प्रकार से हमने इस x का मान हमने ज्ञात किया, कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया इस x का मान। और भी कई तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके हम इस कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, हम विभिन्न प्रकार से कोणों का माप होगा, कई प्रकार से फॉर्मूला यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कोई रीति समझ में आ रहा हो तो उस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, देखिए यहाँ पे जब भी भुजाएं दिया हो, ओके, जब भी भुजाएं दिया हो तो हम कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भुजाएं दिया है, तो हम क्या करेंगे, भुजा -2 यानी कि 9 माइनस टू इंटू 180 यानी कि 7 गुणा 180 इक्वल टू 1260 होगा। प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर होता है क्या, हमें ज्ञात क्या करना है, तो प्रत्येक बाह्य कोण के माप ज्ञात करना है, और प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है बाह्य भुजा के अंतःकोण का कुल योग बटा भुजाओं की संख्या। ये क्या है, फॉर्मूला है। अंतःकोण जब भी हमें माप ज्ञात करना हो तो प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर होता है क्या, बाह्य भुजा के अंतःकोणों के कुल योग बटा भुजाओं की संख्या। तो कुल योग कितना है, 1260, और भुजाएं कितना है, 9, तो हम उसको भाग दे कितना, यानी कि 140 डिग्री, क्या आएगा, 140। कह रहा है कि एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 है, यानी कि बाह्य कोण का एक भुजा का जो होगा कितना हो जाएगा, तो 140 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर स्वाध्याय में भी आपको कोई प्रश्न दे तो उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और जो प्रश्न आपसे सॉल्व ना हो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप सभी पर्सनल। हाँ, तो इस प्रकार से देखिए अब बाह्य कोण का माप क्या होता है, आप सभी को पता है कि
कि प्रत्येक बाह्य कोण के माप बराबर होता है 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ज्ञात किया, अंतःकोण ज्ञात किया। ओके, क्या ज्ञात किया, अंतःकोण ज्ञात किया। चलिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ एक बार। देखिए कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 हो। तो पहले हमने किस फॉर्मूला का यूज़ किया, तो बहुभुज का कोण का योग, यानी कि क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, भुजाएं 9 थी, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को यूज करके क्या आया, 7 × 180 इक्वल टू 1260। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण की माप, प्रत्येक अंतःकोण का माप हम ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है बहुभुज के अंतःकोण, बहुभुज के अंतःकोण का कुल योग बटा भुजाओं की संख्या। तो कुल कितना आया, 1260/9, यानी कि 140 आया। क्या, प्रत्येक अंतःकोण की माप 140, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर होता है 180 - 140 इक्वल टू 40। दूसरा कह रहा है सेम उसी प्रकार से कि 15 बहुभुज है, तो बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग 360 होता है। हाँ, कभी भी बहुभुज के बाह्य कोण के कुल योग कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तब बाह्य कोण की कुल माप बराबर होता है क्या, वही 360/15 इक्वल टू 24। ओके, यहाँ पे आप सभी को तो आपने देखा किस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 के पहले और दूसरे को सॉल्व किया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। प्रत्येक अंतःकोण की माप, यहाँ पे हमने क्या ज्ञात किया, प्रत्येक अंतःकोण, तो अंतःकोण जो होता है ना, बहुभुज के अंतःकोण की कुल योग, तो अंतर की बात है, अंतःकोण यानी कि 15 भुजाएं हैं, तो अंतःकोण यानी कि अंतर का कोण, अंतर का हमने निकाला तब इतना आया। और यहाँ पे देखिए हम क्या यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक कोण के, यहाँ पे देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग, तो बहुभुज के बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, तो 360, इसलिए देखिए प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360/15, यानी कितना हो गया, 24। तो इस प्रकार से यह सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि उसका बाह्य कोण की माप 24 हो। तो आप सभी को पता है, कह रहा है कि एक समभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि उसके बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो माना कि भुजाओं की संख्या बराबर n, इसलिए बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग, आप सभी को पता है कि बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसके पहले अभी जस्ट मैंने अभी बताया आपको। तो इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर n इक्वल टू 360/24, हम भाग करेंगे यानी कि 15। अतः समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होगी, 15 होगी। ओके, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर कह रहे हैं कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण 65 डिग्री का हो। क्या कह रहा है, प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि बहुभुज की संख्या बराबर n, अतः बाह्य कोण बराबर कितना होता है, बाह्य कोण बराबर होता है 180 - 165 इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। ओके, तो बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग, आप सभी को पता है बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो भुजाओं की संख्या बराबर बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग बटा प्रत्येक अंतःकोण की माप। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप, तो देखिए यहाँ पे हमने किस प्रकार से किया है, तो 360 बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग 360, और उसके बाद से यहाँ पे अंतःकोण का माप कितना है, तो अंतःकोण का माप हमने क्या यहाँ पे 15 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, 24। अतः समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होगी, 24 हो जाएगी। कितनी, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। तो देखिए ये 22 डिग्री कह रहा है कि क्या यह बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य 22 कोण का हो, तो नहीं, क्योंकि 22 से 360 को विभाजित नहीं किया जाता, इसलिए यह संभव नहीं है। और दूसरा कह रहा है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, नहीं, क्योंकि
बाह्य कोण जो होता है ना, बाह्य कोण 158 और 360 से क्या कह रहा है कि बाह्य कोण जो है हम बाह्य, देखिए ये जो हमको कह रहा है क्या कि क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। बाह्य कोण बराबर जब 22 डिग्री हो तो 158 और 158 से 360 विभाजित नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 158 से 360 विभाजित नहीं है, इसलिए यह भी संभव नहीं है। अगर विभाजित होता तो संभव होता, लेकिन ये जो 158 जो है ना, 158 से 360 विभाजित नहीं है, जिसके चलते यह संभव नहीं है। उसके बाद से प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। ओके। और दूसरा कह रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो यहाँ पे समभुज कह रहा है, तो हम समबाहु त्रिभुज कह रहा है किसी समबाहुभुज में, तो हम समबाहुभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज वाले 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है जिसकी सबसे कम अंश का अंतःकोण कितना 60 डिग्री का संभव है। त्रिभुज के सभी कोणों का मापों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसलिए x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 यानी कि 3x बराबर 180 इज इक्वल टू x बराबर 60। तो हमने सवाल किया था कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण हो सकता है, तो कम से कम 60 डिग्री का अंश कोण हो सकता है। ओके। और उसके बाद से भाग बी कह रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। तो अधिक से अधिक देखिए यहाँ पे 120 कैसे कि भाग ए के परिणाम एक कह रहा है कि भाग ए के परिणाम से हम कह सकते हैं कि किसी समबाहुभुज में सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण कितने डिग्री का, तो 120 डिग्री का हो सकता है। क्योंकि जब अंतःकोण यानी कि जो अंश जब कम से कम अंश का अंतःकोण जब 60 डिग्री का होगा तो बाह्य कोण कितने डिग्री का 120 डिग्री का होगा, तभी जाकर के रेखीय के गुणधर्म से दोनों कोणों का मापों का योग कितना 180 डिग्री होगा। ओके। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने प्रश्नावली 3.2 को क्या किया, सॉल्व किया। अगर इस प्रश्नावली में कोई प्रश्न आपको समझ में ना आया हो या आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इन सारे प्रश्नों को आपको अपने फेयर नोट में लिखना है, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और स्वाध्याय से संबंधित हर एक के चैप्टर के हर एक प्रश्नों को सॉल्व करते रहना है, और जो प्रश्न आपको ना समझ में आए वो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।